अगर कोई पेड़ आपसे बात करने लगे और आपको 7 रंगों की दुनिया में ले जाए, तो क्या आप डरोगे या सीखोगे? आइए एक नई कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और मीठे झरनों से घिरे एक छोटे से गांव में एक नटखट बच्चा रहता था जिसका नाम था नीमू। नीमू को जंगल में घूमना, पत्थर फेंकना और अजीब अजीब सवाल पूछना बेहद पसंद था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी पता है? वो किसी की बात पूरी ध्यान से सुनता ही नहीं था। हर बात वह अधूरी बातें सुनकर अपने मन में निष्कर्ष निकालता और गलतियां कर बैठता। एक दिन गांव के बाहर एक बहुत पुराना और झुका हुआ पेड़ उसे दिखाई दिया, जिसके पत्ते 7 रंगों में चमकते थे। नीमू चौंका, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। जैसे ही वो पेड़ के करीब गया, पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक भारी आवाज आई, अगर सच्चाई जाननी है तो धैर्य रखना सीखो वरना खो दोगे वह भी जो तुम्हारा है। नीमू घबरा गया, लेकिन पेड़ ने उससे वादा किया कि अगर वह 7 रंगों की छाया में जाकर सच्चे मन से 7 परीक्षाएं पास करेगा, तो उसे वह दृष्टि मिलेगी जिससे वह दूसरों की बातों को गहराई से समझ पाएगा और अपने जीवन की दिशा बदल सकेगा। पहली छाया लाल रंग की थी, जिसमें थी क्रोध की परीक्षा। नीमू को वहां एक खरगोश मिला जो उसकी नकल कर करके उसे चिढ़ा रहा था। नीमू को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मस्ती प्यारी है, चलो दोस्त बनते हैं। दूसरी छाया थी नीली, जिसका नाम था दुख की परीक्षा। उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला जो कह रहा था कि उसका घर पानी में बह गया और कोई मदद नहीं करता। नीमू ने सोचा, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं इसके साथ रह सकता हूँ। उसने कछुए को अपने साथ जंगल तक पहुंचाया और वहीं उसकी परीक्षा थी सहानुभूति। तीसरी छाया हरी थी, ईर्ष्या की परीक्षा। वहां उसे एक बच्चा मिला जिसके पास जादुई खिलौने थे और सब बच्चे उसी के पास जाना चाहते थे। नीमू को जलन हुई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अच्छा खेलूं तो सब मेरे भी दोस्त बनेंगे, और उसने उस बच्चे के साथ खेलना शुरू किया। चौथी छाया पीली थी, जो थी धैर्य की परीक्षा। एक दिन एक पेड़ पर एक फल टंगा हुआ था और एक कोयल बार बार बोलती थी, मत रोको, फल तुम्हारा नहीं, समय बर्बाद मत करो। लेकिन नीमू चुपचाप बैठा रहा और कुछ देर बाद वह फल गिरा। उसमें से सुनहरी रोशनी निकली और आवाज आई, जो इंतजार करना सीखे उसे समय सबसे बड़ा इनाम देता है। पांचवी छाया नारंगी थी, जो थी अहंकार की परीक्षा। नीमू को लगा वो सब जान गया है और गर्व से चिल्लाया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी जमीन हिलने लगी और एक शीशा उसके सामने आया, जिसमें उसने एक विशाल राक्षस को देखा। लेकिन वो राक्षस उसी का अहंकारी रूप था। नीमू ने आंखें बंद की और माफी मांगी, और जैसे ही उसका दिल साफ हुआ, राक्षस गायब हो गया। उसकी छठी परीक्षा थी उसकी छठी परीक्षा थी समय की परीक्षा, और छठी छाया थी बैगनी। एक पहेली भरा पत्थर उसके सामने आया, जिस पर लिखा था, जो दिखे वो सब नहीं होता, जो छुपा हो वही सच्चा होता है। नीमू घंटों सोचता रहा। तब उसे याद आया कि जिस बूढ़े पेड़ ने उसे भेजा था, वह दिखता तो मुरझाया था, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा जीवन और रहस्य छिपा था। यही उस पहेली का उत्तर था। अंदर की बात देखो, बाहर की नहीं। सातवीं और अंतिम छाया थी सफेद, जिस छाया ने उसकी परीक्षा ली, विश्वास की परीक्षा। एक गहरी खाई उसके सामने थी और कोई रास्ता नहीं दिखता था। पेड़ की आवाज आई, अगर तुमने सच में सीखा है तो चल पड़ो, राह खुद बन जाएगी। नीमू ने डरते हुए पहला कदम रखा, और जैसे ही उसने चलना शुरू किया, नीचे इंद्रधनुष का पुल बन गया। सातों रंग आपस में मिलकर उसका रास्ता बना रहे थे। अब क्या नीमू सातों परीक्षाएं पार कर पाएगा या किसी रंग में खो जाएगा? खुश होकर वह पेड़ के पास लौटा।
जिसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम केवल देखने वाले नहीं, समझने वाले बन गए हो। अब तुम दूसरों की बातों में उनकी भावनाएं भी देख पाओगे। उसी दिन से नीमू का व्यवहार बदल गया। अब वह ध्यान से सुनता, सबकी मदद करता और गांव के बच्चों को भी कहानियां सुनाता कि कैसे 7 रंगों की छाया में उसने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाई। अगर आपको भी कोई 7 रंगों वाली छाया मिले तो डरना मत, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही छुपी होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सुनने से ज्यादा जरूरी है समझना। जीवन में भावनाओं, धैर्य, विश्वास और आत्मनिरीक्षण की शक्ति से हम हर परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए, ताकि बाकी सब भी नैतिक शिक्षा की कहानियां सुन सके। एंड हाँ, अगर फेसबुक पेज पर मिल रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कीजिए। एंड हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि फेसबुक पे भी सभी लोगों को नैतिक शिक्षा की कहानियां मिलनी चाहिए। धन्यवाद।